that show his status as a model for Muslim societies and individuals. Allah says in the Holy Quran, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Indeed, for glorification of the last Prophet sallallahu alaihi wasallam. So for now, I would like to request on stage Mr. Majid Iqbal, please come and present out yourself. सिखाने बे उसूलों को उसूल जिंदगी आए, सिखाने लगी आए, पयामे किबरिया लेकर सूले हाशमी आए। कई है दुरूद पाक जब नामे नबी
जिसमें कि हमारे बच्चों ने बहुत सारी प्रोग्राम के सामान तैयार किए हैं। तो एक पर एक है, इंशाअल्लाह होगा। आप ये बहुत ही दिलचस्प होगा और बहुत ही ध्यानवर्धक होगा। और ये सारे प्रोग्राम हम लोग आपके सामने पेश कर रहे हैं। ये हमारे बच्चों की पिता, हमारे बच्चों की मेहनत और यहाँ से तालीम तरबियत इनमें शामिल है। और आज जितने लोग भी हाजिर हैं, मैं उनसे दुआ करूँगा, उनसे इस बात की दुआ करूँगा कि स्कूल की तरक्की के लिए और यहाँ की पढ़ाई और जो बेहतरीन से बेहतरीन हम लोगों के अंदर जो बच्चों को देने की तालीम, वो देने की वजह से आप सब इस स्कूल के लिए अपनी तरफ से लोगों को ये बताएं कि एक स्कूल खुला था, दीनी स्कूल है, असली भी है, इसके अंदर तालीम इंग्लिश स्कूल है। ऐसे स्कूल की कमी की बहुत ही कमी की दुनिया पहली बार और इसके देखते देखते बहुत सारे अल्लाह का शुक्र के बहुत सारे स्कूल खुले जिसमें बच्चों की तरह की तालीम मिल रही है। लेकिन बुनियाद इस स्कूल से शुरू हुआ था और इसकी तरक्की के लिए हम लोग कोशिश हैं। इंशाअल्लाह आप लोग भी इसके लिए जरूर अपने तरफ से कोशिश भी करेंगे और स्कूल की भलाई के लिए हर तरह की दुआ भी करेंगे, ताकि यहाँ के जितने भी बच्चे आएँ वो नेक साले अच्छे इंजीनियर तक़वा परहेज़गारी के साथ अफसर और हर चीज़ जो इस्लामिक है, इस्लामिक ट्रेनिंग है, उसके साथ बड़े से बड़े पोस्ट में जाएँ और दुनिया में खैर और अमन के पैगाम उनके अमल से ही लोगों को समझ में आ जाए इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिसके जिसके अंदर जाने के बाद पूरी दुनिया में बिल्कुल ही अमन चैन शांति को कहते हैं, बिल्कुल ही हो जाए दुनिया। इतना ही बात करके मैं प्रोग्राम को शुरू करवाता हूँ। अब आप आइए और प्रोग्राम। The objective, mission and concept of MU Public School. It was founded in 2008 at Hazratganj, and Alhamdulillah, successfully it was there, and we have reached over here with the mission to raise the Islamic and educational level of Ummah, and the goal behind to raise the Muslim children in an environment that is friendly to Islam. Where students are imparted, taught the basics of Islam, where they can identify with each other. When they graduate, they will be practicing, believing Muslims. And teachers almost are Muslim over here, just to maintain the Islamic atmosphere even with the आज
between right and wrong. It provides direction to help mankind. Just between right and wrong, without which man would surely be in loss. The Quran was revealed to Muhammad and exists only in the language, in Arabic. The Quran was not sent down as a complete book in one revelation. Rather, the revelation spanned over a period of 23 years. The Quran is the only religious sacred text that has been in circulation for a lengthy period and yet remains as pure as the day it was revealed, in Arabic. Allah says, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. We have without doubt sent down the message and we will certainly guard it from corruption. Scientific miracles. The Quran does not contradict the modern science, but rather supports it. One of the most remarkable aspects about the Quran is that it contains many verses which accurately describe natural phenomena such as embryology, meteorology, oceanography. That's all. Jai Hind. Thank you, Mr. Zaki. आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे सहपाठियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज मैं आपके सामने कुछ उन बातों को रखना चाहूँगा जिसने हमारी ज़िंदगी बदल दी है। भागदौड़ की ज़िंदगी ने इंसान की हर आज़ादी छीन ली है। इस व्यस्त जीवन में पल पल हमने कई बातें सीखी, परंतु हमने सीखने से ज़्यादा कई बातें भुला दी। कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। अब भी वक्त है कि हम जागे और खड़े हो। हमारे अच्छे मार्गों एवं मूल्य पर चलने से इतना तो जरूर होगा कि कुछ सुधे हम जरूर समझ जाएंगे। हमारे समय का विरोधाभास यह है कि हमने इमारतें बहुत ऊंची बना ली, पर हमारी मानसिकता छिद्र हो गई है। लंबे चौड़े रास्तों ने शहरों को जोड़ दिया है, पर दृष्टिकोण संकड़ा हो गया है। हम खर्च बहुत अधिक करते हैं, पर हमारे पास कुछ खास नहीं होता। हम खरीदते ज्यादा हैं, पर उससे संतुष्टि कम पाते हैं। हमारे घर बड़े हैं, पर परिवार छोटे हो गए। हमने बहुत सुविधाएं जुटा ली, पर समय कम पड़ने लगा है। हमारे विश्वविद्यालय और संस्थाएं ढेरों विषयों की डिग्रियां बांटते हैं, पर समझ कोई स्कूल ही सिखाता। तर्क वितर्क ज्यादा होने लगा है, पर निर्णय कम सुनाई देते। आसपास विशेषज्ञों की भरमार है, पर समस्याएं अपार है। दवाइयों से सिर्फ भरा हुआ है, पर तंदुरुस्ती की डिब्बियां खाली है। पैसे पानी में बहाते हैं, हंसने में शर्माते हैं, गाड़ी तेज चलाते हैं, जल्दी नाराज हो जाते हैं। देर तक जागते हैं, थके मजदूरते हैं, पढ़ते कम है, टीवी ज्यादा देखते, फोन से चिपके रहते हैं, नमाज तो नो के बराबर पढ़ते हैं। हमने संपत्ति को कई गुना बढ़ा दिया, पर अपनी कीमत घटा दिया। हमने जीवन यापन करना सीखा, जिंदगी जीना नहीं। अपने जीवन में हम साल 10 साल जोड़ते गए, पर इसी दौरान जिंदगी कहीं खो गई। हम टहल कर जान पढ़ करके वापस आ गए, लेकिन सामने वाले घर में आए ने पड़ोसी से हमें मिलने की फुर्सत नहीं मिली। हम सौर मंडल के पास जाने को सोच रहे हैं, पर आत्ममंडल का हमें कुछ पता नहीं। हम बात बड़ी करते हैं, बेहतर नहीं। हम वायु को स्वच्छ करना चाहते हैं, पर आत्मा को मलिन कर रहे हैं। हमने परमाणु को जीत लिया, पूर्वाग्रह से हार गए। हमने लिखा बहुत, सीखा कुछ नहीं। अब आधापी में लगे रहे, सब्र करना भूल गए। कंप्यूटर बना ऐसे जो काम करे हमारे लिए, लेकिन हमसे हमारे दोस्त छिल जाओ उसने। हम खाते हैं फास्ट फूड, लेकिन बचाते सुस्ती से हैं। काया पड़ी है, पर चेते छोटे हो गए हैं। मुनाफा आसमान छू रहा है, पर रिश्ते नाते सुपुरता जा रहा है। क्या जमाना क्या है। इस क्लिक से आप पढ़ सकते हैं, दूसरी क्लिक से किसी और को पढ़ा सकते हैं, तीसरी क्लिक से इसे मिटा भी सकते हैं। प्यार की 2 मीठे बोल पुरानी करवाहट और उससे जख्मों पर भी मरहम का काम करते। हाथ थामे रखे, उस वक्त को जी लो। याद रखे, गया वक्त लौट कर नहीं आता। खुद को समय दे, प्रेम को समय दे। जिंदगी को सांसों से नहीं नापिए, बल्कि उन लम्हों को कैद करिए जो हमारी सांसों को चुरा ले जाते हैं। इस शेर के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। शेर कर गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, शेर कर गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी कर कुछ रहे दोनों जमाने फिर कहाँ। थैंक यू। Thank you. I am Shahjahan, student of standard 3rd. I study in Ahmed Public School. I am going to present a short speech. The topic of short speech is education. Education has always been a major priority for everyone. It is an important part of life. Education helps build us up. It allows
Thank you. Respected teachers, invited guests, brothers and sisters, welcome you all in this beautiful cultural event. Well, I am Shiva Manwar, student of standard 3rd. I study in Pune school. I am going to present a topic. It is called Islam. Islam is comprised of 3 essential beliefs. The belief in Allah subhanahu wa ta'ala, obeying His moral laws, and believing in the afterlife. Submission to Allah subhanahu wa ta'ala, directly followed by obeying the moral standards of everyday life. The Quran makes morality and supreme and ensures the affairs of life, instead of dominated by selfish desire, be regulated by norm of morality. This law is the standard by which Allah subhanahu wa ta'ala determines the life of the believers and the disbelievers on the day of judgment. The belief in life after death not only guarantees success hereafter, but also makes this world full of peace and happiness by making individuals responsible and dutiful in their activities. The Quran was done moral system which is standard by which conduct a particular mode of conduct. It is just in classic is good and bad. It is not righteous that you turn your faces east and west, but it is righteous to believe in Allah subhanahu wa ta'ala and the last day and the messengers and the books out of love for Him, for your king, for orphans, for unity, for the steadfast in prayer. Practice regular charity to fulfill the contracts which you make to become a patient in pain and suffering and adversity and throughout all periods of panic. Such are the people of truth. The Allah subhanahu wa ta'ala conscious. That's all. Thank you. तकरीर से क्या जी भरे जब तक कि नात न हो। मैं इस शेर के साथ मैं नासिर आलम को दावत सुखद देता हूँ कि वो आए और नात पेश करें। मेरे नबी के जैसा हमारे नबी के जैसा कोई भी न आया है। मेरे नबी के जैसा हमारे नबी के जैसा कोई भी न आया है। मेरे नबी के दायां मेरे घर में उजाला है।
वसल्लम मन तज़व्वज इमरातन लिइद्दिहा लम यजिदिल्लाहु इल्ला दिल्ला व मन तज़व्वजहा लिमालिहा लम यजिदिल्लाहु इल्ला फ़क़रा इला आखिरी औ कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम। मोहतरम हज़रात, इस वक्त मेरा मौक़े सुखन है हमारे मुआशरे का वह नासूर जिसने जिंदगी की बुनियादों को हिला कर रख दिया है, सैकड़ों हजारों घरों को तबाह और बर्बाद कर दिया है और कितने जज्बात को मसक कर रख दिया है। ये वो बीमारी है जिसे हम और आप जहेज के नाम से याद करते हैं। मैंने खुतबा के बाद एक हदीस पाक पढ़ी है जिसमें हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है कि जो शख्स माल के लालच में शादी करेगा तो फक़्र फाका और तंग दस्ती के साथ नसीब न होगा, और जो शख्स इज्जत हासिल करने के लिए शादी करेगा तो फक़्र फाका और तंग दस्ती के साथ नसीब न होगा। मोहतरम हज़रात, आज हिंदुस्तान के अंदर और खास तौर से हमारे मुआशरे में जहेज एक ऐसा नासूर बन गया है जो एटमी हथियार से ज्यादा खतरनाक और मुहलिक साबित होता जा रहा है। इस मनहूस जहेज की बुनियाद पर हिंदुस्तानी मुआशरे में रोज़मर्रा अखबारात की रौनक इज़हार बनकर छपती है कि फला शख्स ने अपनी ससुराल वालों से एक मोटरसाइकिल न मिलने पर अपनी नई नवेली दुल्हन को जला दिया, और फला शख्स ने मजीद जहेज की मुतालबात पूरा न करने पर अपनी बीवी को मौत के घाट उतार दिया। अजीब माजरा है हजरात, देखिए, अजीब माजरा है हजरात, देखिए, दामाद मांगता है खैरात, देखिए। मोहतरम हजरात, अखबारात की सुर्खियां अभी भी गैर कौमों के बारे में नजर आती थी, मगर अफसोस सद अफसोस की रफ्ता रफ्ता इस्लामी मुआशरे के अंदर भी ये वबा फैल चुकी है। आज अखबारात के अंदर जहेज के लिए भेंट चढ़ने वाली कहीं फातिमा, कहीं रजिया, कहीं शबनम फरजाना इस्लामी शरीयत के नाम लेवाओं से कर रही है। काश इस्लामी शरीयत किताबों और वाज़ों के बजाय अमल में आ जाती। मोहतरम दोस्तों, औरत रब्बुल की जानिब से अता करदा वो हसीन तोहफा है जिसने इंसानी जिंदगी को रोशनाई बख्शी। इसी औरत के दम से नज़रों में खूबसूरती पैदा हुई। इसी मासूम कली ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से वो दहशत को दूर किया, मगर इन तमाम बातों के बावजूद जुल्म सितम की तारीख शायद है। इस दार फ़न में जितने मदानिम बरपा हुए हैं इनमें ज़्यादातर सिर्फ नाज़ुक ही पर किए गए हैं। इस बेरहम ज़माने ने औरत को जिस नज़र से देखा है वो निहायत काबिल मुज़म्मत है। तारीख़ आलम इन दर्दनाक वाक़ियात से भरी पड़ी है। कभी हज़रत मरियम को दुनिया वालों ने मुहत्तम करके जंगलों की खाक छाने पर मजबूर किया, तो कभी नमरूद ने अपनी बेटी को ईमान लाने की पादाश में आग में डाला, तो कभी अरब के जाहिल मुआशरे ने लड़कियों की पैदाइश को इस कदर मनहूस तस्वुर किया कि पैदा होते ही जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में साफ साफ बयान फरमाया है, व इदल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, कि जब जिंदा दरगोर लड़कियों से पूछा जाएगा कि किस कसूर के बिना पर कत्ल की गई थी। मोहतरम हज़रात, आज भी मासूम दोषियों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। जब तशद्दुद खारदार झाड़ियां इनकी राह में हाइल हैं, आज भी औरतों के अरमानों का खून किया जा रहा है, मगर इन तमाम बातों के बावजूद सारी दुनिया पर यह बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि जिस घर में लड़की जवान की दहलीज पर कदम रखती है इसी वक्त से वादन की नींद हराम हो जाती है। एक तरफ लड़की की उठती हुई जवानी होती है तो दूसरी तरफ जिनसी भेड़ियों की उठती हुई निगाहें होती है। वादन इस गुलाब के फूल को सजाने के लिए जब किसी लड़के की तलाश करते हैं तो जहेज के मुतालबात इनके इरादों को वही मिसमार कर देते हैं। अरे जहेज के ठेकेदारों, जरा कान खोलकर सुन लो, जरा देखो, सैयदुल अंबिया ताजदार मदीना अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी और लाडली बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का अक़द मसनून किस अंदाज से होता है। जिस्म पर जो चादर है उनमें 16 पैबंद लगे हुए हैं और बिन्ते रसूल होने के बावजूद प्यादा आपा शेर खुदा हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु अन्हु की घर की तरफ रवाना हो रही है, और जहेज में एक बिस्तर, एक चक्की, एक तकिया और 2 मटके पर मुश्तमिल मुख्तसर सामान खुद उन्हीं के रुपए से खरीद कर आली मुर्तजा को पेश किया जा रहा है। मगर आज हम ये कहते हैं कि हमारा बेटा डॉक्टर है, हमारा बेटा इंजीनियर है, हमारा बेटा पायलट है, हमारा बेटा ग्रेजुएट है, हमारा बेटा टेलीफोन ऑपरेटर है, हमारा बेटा सऊदी अरब में रहता है, इसलिए जहेज में 4 व्हीलर चाहिए। अरे औलाद पैदा करके जहेज के तमन्ना करने वालों, अगर तुम्हारा बेटा डॉक्टर है तो हजरत अली अमीरुल मोमिनीन थे, अगर तुम्हारा बेटा इंजीनियर है तो हजरत अली मुजाहिद थे, अगर तुम्हारा बेटा ग्रेजुएट है तो हजरत अली खलीफा रसूल थे, अगर तुम्हारा बेटा टेलीफोन ऑपरेटर है तो हजरत अली फातिह खैबर थे, अगर तुम्हारा बेटा पैकरे सियासत है तो हजरत अली पैकरे वलायत थे। मोहतरम हज़रात, आइए हम सब मिलकर इस बात का हद करें कि जहेज जैसी मलऊन रस्म को मिटा कर दम लेंगे। ये संग गिरा जो हाइल है रस्ते से हटा कर दम लेंगे, ये संग गिरा जो हाइल है रस्ते से हटा कर दम लेंगे। हम फूल भी हैं, तलवार भी हैं, बातिल को मिटा कर दम लेंगे। वो मालेना इल्ला बला। जिंदगी जहन्नम बन चुकी है, की वजह से हमारे समाज के अंदर बुराइयां फैल रही हैं और ये कैंसर
आइए एमयू पब्लिक टीवी टॉक शो प्रोग्राम में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं मासूम, आपका मेजबान। पेश है हमारा वीकली प्रोग्राम सच की तलाश। इस प्रोग्राम में हम हफ्ते किसी अहम मौजू पर कई दानिशवरों से गुफ्तगू कर सच्चाई की तलाश करने की कोशिश करते हैं। हमारा आज का मौजू है इस्लाम पर एतराज़ात, हकीकत या फसाना। आज के इस मौजू पर इज़हारे ख्याल के लिए हमारे साथ है फेमस स्कॉलर डॉक्टर वरुण, renowned scholar of Islam and comparative religion, Dr. Affan and Dr. Adibanaz. In the next 2 minutes, we will try to find out the truth about objection on Islam and Quran. आज इस गुफ्तगू की शुरुआत हम मिस्टर वरुण से करते हैं। मिस्टर वरुण, आप अपनी किताब और दूसरे मज़ामीन में इस्लाम और कुरान पर इल्जामात लगाते हैं कि वो दहशतगर्दी को बढ़ावा देते हैं। हाउ डू यू प्रूव इट? मेरा आरोप बेबुनियाद नहीं है। मैंने अपनी किताब और दूसरी आर्टिकल्स में जो बात साबित की है, आज भी उसे साबित करूंगा। कुरान जो कि इस्लाम की एक अहम किताब है, इसमें कई जगह पर काफिरों को कत्ल करने का हुक्म दिया गया। धार्मिक किताब और धर्म के मानने वालों को कत्ल करने का हुक्म दे तो क्यों न मुसलमान आतंकवाद हो? डॉक्टर अफान, इस्लाम के खिलाफ अक्सर ऐसे इल्जामात आयद होते रहे कि वो दहशतगर्दी को बढ़ावा देते हैं। What do you say about it? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यह इस्लाम से दुश्मनी का नतीजा है। इस्लाम दरअसल अमन और शांति का पैगाम देता है और अमन कायम करने के लिए कभी-कभी जंग की जरूरत पड़ती है। मजलूमों को जालिम से निजात दिलाने के लिए इस्लाम जंग की इजाजत देता है। लेकिन जहाँ भी कुरान में जंग का हुक्म दिया गया, वहाँ फौरन यह बात जरूर कहा गया है, अगर दुश्मन अमन चाहता है तो तुम भी जंग से हाथ रोक लो। मिसाल के तौर पर जो आयत डॉक्टर वरुण साहब ने पेश की, मैं उसकी वजाहत कर दूं तो बात साफ हो जाएगी। तौबा की जिस आयत का जिक्र वरुण साहब कर रहे हैं, इसका पशे मंजर यह है कि मुशरिकीन मक्का और मुसलमानों के दरमियान एक जंग बंदी का मुआहदा था, जिसमें मुशरिकीन मक्का ने इस जंग को एक तरफा तौर पर तोड़ दिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से हुक्म आया कि मुशरिकीन मक्का को 4 माह की मोहलत है और उसके बाद इसके खिलाफ एक आलाने जंग है। अगर दुश्मन अमन चाहता है तो उसे महफूज जगह पहुंचा दो। आज के दौर में ज्यादा से ज्यादा जनरल और सिपाही बहुत ज्यादा हमदिल है, तो कह देगा कि जाने दो, लेकिन कुरान कह रहा है अगर वह अमन चाहता है तो उसे महफूज जगह पहुंचा दो। इस तरह के इल्जामात दरअसल इस्लाम से दुश्मनी का ये नतीजा है। जैसा कि डॉक्टर अफान ने बताया, अगली आयत में इसकी पूरी वजाहत है। मिस्टर वरुण, हाउ विल यू रिएक्ट अबाउट इट? लेकिन इतिहास गवाह है कि मुसलमानों ने अपना धर्म तलवार से फैलाया है। डॉक्टर अफान, इसकी क्या हकीकत है? यह भी बेबुनियाद इल्जाम है। वरुण साहब और इस मुल्क में मौजूद 60 करोड़ से ज्यादा हिंदू धर्म के मानने वाले खुद जीता जागता सबूत है। यह इल्जाम बिल्कुल झूठा है। हिंदुस्तान में मुसलमानों ने 800 साल से ज्यादा हुकूमत की। वह कौन सी ताकत थी जिसने मुसलमानों की तलवार से महफूज रखा? श्रीलंका, इंडोनेशिया और मलेशिया में कौन सी इस्लामी फौज गई थी? आज यूरोप और अमेरिका में सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब इस्लाम है। दरअसल इस्लाम की मकबूलियत की सबब इंसाफ पसंदी और तमाम लोगों को बराबरी का दर्जा देता है। मिस्टर वरुण, आपको इस्लाम से यह भी शिकायत है कि औरतों के साथ ज्यादती करता और बराबर का दर्जा नहीं देता। ये बात बिल्कुल सही है कि महिलाओं को इस्लाम में बराबरी का अधिकार नहीं देता है। इसको शिक्षा ग्रहण करने से रोका जाता है और इसका सबूत ये है कि आज भी मुस्लिम घराने की लड़कियां कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुंच पाती है। डॉक्टर अदिबानाज, हम आपसे जानना चाहेंगे कि औरतों को इस्लाम में तालीम हासिल करने से रोका देता है और उसके जो बुनियादी हकूक है, क्या उसमें कमी और कोताही आपको नजर आता है? मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती, क्योंकि इस्लाम दुनिया का पहला निज़ाम है जिसने पाक फिरास में बेटियों को हक दिया। यूरोप में ख़वातीन को 1300 साल बाद मिला, लेकिन इस्लाम ने 1400 साल पहले यह हक ख़वातीन को दी। इस्लाम औरतों को हर तरह का हक देता है। दूसरे मज़ाहिब में आज भी औरतें उन हुकूक से महरूम है। इस्लाम औरतों से ज़हर नहीं लेता, बल्कि मर्दों से महर दिलवाता है। बालिग लड़कियों के इजाज़त के बगैर उनके वालिदैन को हक नहीं कि वह उनका निकाह करा सके। शौहर के मर जाने के बाद उसे सती होने की जरूरत नहीं, बल्कि उसे दूसरी शादी करने का भी हक देता है। As far as education is concerned,
मिस्टर अरुण, क्या आपको ये नहीं लगता हमें आपका बेबुनियाद इल्जाम है? इस्लाम में औरतों को पर्दा में रखकर इसकी तरक्की को रास्ते को बंद कर देता है, इसे आगे बढ़ने का मौका नहीं देता है। यही कारण है कि मुस्लिम महिलाएं अधिकतर पिछड़ी हुई हैं। सच्चाई तो यह है कि मुसलमानों की एक बड़ी तादाद तालीम से ज्यादातर मुस्लिम आबादी मजदूर और कारीगरों पर मुश्तमिल है। बेहतर होता अगर मिस्टर वरुण और उन जैसे लोग मुस्लिम मर्दों के लिए फिक्रमंद होते, वैसे ही जैसे औरतों के लिए। जहाँ तक पर्दा का ताल्लुक है तो हिजाब भी हमारी हिफाजत फराहम करता है। अगर कोई यह कहे कि हिजाब तरक्की के रास्ते में रुकावट है तो यह गलत है। नाजरीन, हमारा प्रोग्राम का वक्त अब खत्म हो रहा है। आज हमने देखा इस्लाम और कुरान पर जितने भी इल्जाम लगाते हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद और गलत है। मिस्टर अरुण, आप कोई भी इल्जाम साबित नहीं कर सके। डॉक्टर अफान और डॉक्टर अलीबाना I'm a student of Standard 6. I did in Ami Public School. Before presenting my study speech, I would like to heartfelt thanks to the people who generated such a beautiful program to show our talent. May Allah give them reward in the world and hereafter. Now, topic of my study speech, Islam and Jihad. The Arabic word jihad literally means holy struggle. It is not holy war. War is war, no one can be holy. The blood of women is holy and sacred. The Quran says, unjust killing of one man means the killing of the whole mankind. What is just killing and what is unjust killing? When somebody kills a man without any reason or justifications, it is unjust killing. When the judge gives the capital punishment to this murderer and issues the order of his death, it is a just killing. Similarly, whenever it trusts upon you and you become the victim of persecution and aggression, you are permitted to defend yourself and kill the invaders or perpetrators. There are some Muslims who believe in jihad in the name of aversion and conversion. Their aggressive attitude, such extremists, divide the world into two blocks, the house of Darussalam and the house of Darul Haram. Wherever there is no Islam as a code of system of life, it is house of war. We should crusade for the enforcement of Islamic way of life and change it into the house of peace. Such ideology has created immense problems for the Muslims world over. In Islam, jihad is three types: the struggle by tongue, the struggle by pen, and the struggle by sword. So far as religion is concerned, the Quran time and again announces peaceful preaching through exhortation, love, logic, mercy, and example. Nowhere the Quran has said that the people of other faith should be killed or forcibly converted. In Surah Al-Nahl, in verse 125, the Quran says, invite out to the way of Lord with wisdom and beautiful preaching, and arm with them in ways that are best and most reasonable for the Lord known. Who has strayed from a path and received guidance, the jihad by tongue and pen means that you preach your ideas and ideology with logic and love. Do not hurt others' feelings. Do not sow the seeds of hatred and discourse. In the name of Allah, the Quran announces the whole of humankind as one community. We are the members of one human family. Believers are human beings. Allah subhanahu wa ta'ala sent prophet with books, not with swords and guns. That's all. Thank you for listening. My father's name is Mujibuddin. I live in class standard 3rd. As you spoke about Islam and Jihad, regarding to this topic, I have a question to ask. How Jihad is mercy from Allah for Muslims? MashaAllah, you ask me questions. Shamwas, I give you answer. Through jihad, Muslims get the love and pleasure of Allah. As Jihad a tribulation mercy? Muslims get the love and pleasure of Allah. Who is the prophet who intended that if Allah would grant him 100 sons, then he would make them as the warriors in the path of Allah? He is Prophet Sulaiman alayhi salam. Who is that prophet who invited that if Allah,
He is Prophet Musa alayhi salam. Hi, I am Mohammed Raja. I'm a student of Standard 7. Muhammad Nabi Hassan, you say your topic about Islam and Jihad. May I ask you a important question? Yes. What is the meaning of Jihad? Jihad means to be involved in fighting in the path of Allah by one's life, wealth and speech. What are the types of Jihad? It is a very easy question. There are two types of Jihad, initiative Jihad and defensive Jihad. When was the commandment of Jihad? Which word? The commandment of Jihad was revealed in the second year of Hijrah. Regarding Jihad, which was the first verse revealed? Regarding Jihad, the first verse is of Surah Hajj. What is the meaning of Al-Qital? The meaning of Al-Qital in the path of Allah, fighting against the enemies, is called Al-Qital. Thanks, friends. Thanks. Thank you. You are enjoying the kind of debate. Now, the next program. All praise be to Allah. We praise Him, seek His help and forgiveness. We seek refuge in Allah from the evils of our souls and evils of our ears. The best speech is the speech of Allah, that is the book of Allah. The best guidance is the guidance of Muhammad upon better. The first innovation and everything are innovation. And every innovation is deviation and every deviation is leads to hellfire. You all know that Allah, the blessed and mighty, chose Muhammad as his prophet and picked him to deliver the final message. The Quran was revealed to him and commanded him to obey all what he had ordered him to do. That is to expound the message to the people. Allah said, we have revealed to you that was just to expound, to reminder. There are many Quranic verses that cannot be completely understood except for Sunnah. That cannot be completely there. The Sunnah has forbidden man and commanded him to obey all what he had ordered him to do. They are formulate the law on both of them. Thank you, that's all. क्या बताऊं बेटा, इसके बगैर काम भी तो नहीं चलता। सुबह से अब तक भूखा था, इसलिए सोचा कि चले कहीं काम करके पेट पूजा करें। बड़े मियाँ, जरा अपनी हालत भी तो देखिए, क्या आपकी उम्र ढल चुकी है? सही तौर पर आपके अंदर चलने की भी ताकत नहीं, फिर इस तरह मुशक्कत बर्दाश्त करने की क्या जरूरत है? इस वक्त आपको घर में बैठना चाहिए। क्या आपके पास काम करने वाले औलाद नहीं? नहीं बेटे, मेरे पास तो इस वक्त 2 बेटे और 1 बेटी है और अल्लाह का शुक्र है कि वो दोनों बेटे अच्छी तनख्वाह पर नौकरी कर रहे हैं। तो फिर खामा परेशानी क्यों उठा रहे हैं? इस उम्र में तो आपको घर में या मस्जिद में बैठकर बस अल्लाह अल्लाह करना चाहिए। अगर आप इस वक्त भी दुनिया को ना भूलेंगे तो फिर कब भूलेंगे? बेटा, असल में सोचता हूँ कि जब तक मैं जिंदा हूँ और काम कर सकता हूँ, किसी से मदद ना लूँ, इसलिए खुद कमाई करके जिंदगी गुजार रहा हूँ। बड़े मियाँ, इसमें मदद लेने की क्या बात है? बेटे तो आपकी खुद ही माली मदद करते होंगे, तो आखिर उन पैसों का क्या करते हैं? मैं उनको अपने पोते और पोतियों पे खर्च कर देता हूँ, अपने ऊपर 1 पैसा भी खर्च नहीं करता। आप तो बड़े अनोखे आदमी मालूम होते हैं। अगर आप इस वक्त भी बच्चे से मदद न लेंगे तो फिर ये बच्चे होते ही किस काम के लिए? जरा आप अपनी उम्र के लोगों को देखिए कि वो किस तरह बेफिक्री के साथ अल्लाह अल्लाह करते हुए जिंदगी गुजार रहे हैं। तो मैं क्या करूं? उससे मैं कहना देना है। अब दुनिया के लोगों के चक्कर में रहूं तो मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। तो क्या बड़े मियाँ, आपने ज़ोहर की नमाज पढ़ ली कि खेत की तरफ चल पड़े हैं? नमाज मैंने तो आज तक कभी पढ़ी ही नहीं, मुझे तो मालूम भी नहीं कि नमाज कैसे पढ़ी जाती है। तो क्या आप मुसलमान नहीं हैं? ज्यादा बोलोगे तो इसी खुदा से कदर काटूंगा। तो मैं अभी कलिमा सुना देता हूँ, ला इलाहा मुहम्मद रसूलुल्लाह। देखो मैंने कलिमा सुना दिया, क्या अभी तुमको मुसलमान पर शुबा है? बड़े मियाँ, नाराज होने की बात नहीं, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आखिर आप कैसे मुसलमान हैं? क्या आपको कलिमा भी याद नहीं है? फिर आप किस जुबान से अपने आप को मुसलमान कर रहे हैं? अच्छा ये बताइए, क्या आपने कलिमा किससे याद किया? एक मौलवी साहब से। मैंने तो एक ही दिन में कलिमा याद कर लिया था, तो क्या मुझे सही से कलिमा याद नहीं है? हाँ हाँ बड़े मियाँ, आपने गलत कलिमा पढ़ा है, लेकिन क्या आपको अब तक किसी ने नमाज के बारे में नहीं बताया कि ये क्या चीज़ है? ऐसी बात नहीं बेटे, उसी मौलवी साहब ने मुझे नमाज के बारे में कुछ बताया था, लेकिन मैं क्या करूं, काम से फुर्सत ही कहाँ मिलती कि नमाज पढ़ूं। और कई दिन तो ये सोचकर मस्जिद से वापस आ गया कि नमाज पढ़ने से क्या होगा, इतनी देर में अगर काम कर लिया जाए तो कुछ पैसे भी हाथ आ जाएंगे। बड़े मियाँ, अफसोस है आपकी अकल और आपकी जिंदगी पर। आपने कैसे
क्या फायदा है? खुदा के वास्ते तौबा कीजिए, वरना अगर इसी हालत में मौत हो गई तो फिर मामला खराब हो जाएगा। और आप इतने मशगूल रहते हैं कि नमाज जैसी अहम चीज के लिए आपको फुर्सत नहीं मिलती, तो आपको एहसास नहीं, बहुत ज्यादा दुनिया से रुखसत होकर खुदा के सामने हाजिर होने वाले हैं, तो आखिर आप कौन सा मुंह लेकर जाइएगा? अल्लाह आपसे ये नहीं पूछेगा कि बरेलियां तुमने दुनिया में कितना माल कमाया और कितने बच्चे की परवरिश की। वहाँ तो जाते ही अल्लाह पूछेगा कि मियाँ नमाज पढ़ी थी या नहीं। अल्लाह पूछेगा कि हमने तुमको जिंदगी दी थी, बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापे तक पहुँचाया, आखिर तुमने क्या किया? नमाज क्यों नहीं पढ़ी? बेटे तुम भी क्या बहकावे की बातें करती हो? कहीं के मरने के बाद दोबारा जिंदा होगा और उसे पूछताछ होगी? मैं तो उसको नहीं मानता। और सोचने की बात है कि मरने के बाद तो बदन मिट्टी हो जाता है और फिर ये कहना मालूम किसकी मौत कहाँ जाती है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला कैसे जिंदा करेगा? अरे मियाँ ये बहकावे की बातें नहीं, बल्कि आपकी भूल है कि मरने के बाद दोबारा जिंदा नहीं होना है। आप खुद ही गौर कीजिए कि जब अल्लाह ने आपको माँ के पेट से पैदा करके इतना बड़ा कर दिया, हालांकि उससे पहले आपका वजूद भी नहीं था, तो फिर वही अल्लाह आपको दोबारा जिंदा क्यों नहीं कर सकता? इसमें कौन सी ताज्जुब की बात है? बेटा मुझे छोड़ो, इस वक्त मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, फिर कभी तो अपनी तकलीफ कर लेना। अरे मियाँ खाना तो आपको हम खिला देंगे, इसके लिए आप क्यों घबराते तो हैं? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? आज तुम तो मुझको ऐसी ऐसी बातें बता रहे हो, अब तक मैंने किसी सुना भी नहीं था। ये बात मेरी समझ से बाहर है कि मरने के बाद अल्लाह हमको खा क्यों जिंदा करेगा? अगर ये बात होती तो फिर हमको मारते हैं क्यों? अरे मियाँ हकीकत तो यह है कि मरने से पहले पहले तक की जो आपकी जिंदगी है वो आर्जी है, असल जिंदगी तो मरने के बाद शुरू होगी, उसी को आखिरत की जिंदगी कहते हैं। दुनिया में जो आपको जिंदगी दी गई है वो उसी आखिरत की जिंदगी की तैयारी के लिए रही है। बात की अगर यही बात है तो फिर अल्लाह हमको मारता क्यों है? तो बड़े मियाँ इसके बारे में भी सुन लीजिए कि हर चीज का एक निजाम होता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरत की जिंदगी को शुरू करने के लिए एक निजाम बना रखा है कि पहले दुनियावी जिंदगी को खत्म कर देता ताकि हमेशा की जिंदगी का अक्सर आगाज हो। आप देखते हैं कि दिन भर काम करने के बाद रात में अल्लाह ताला अपने बंदे को नींद देकर सुला देता है और आइंदा ताकि आइंदा कल के लिए ताज़ा दम हो जाए। तो इसमें कौन सी ताज्जुब की बात है? बेटे तुमने कहा कि वो हर इंसान का फैसला होगा, इसका क्या मतलब है? अरे मियाँ इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने जो आपको जिंदगी दी है उसमें आप जो भी करेंगे क़यामत में उन सब का हिसाब व किताब होगा। आप उस जिंदगी में अच्छे अमल किए होंगे और आपने अपनी जिंदगी अल्लाह के बतलाए हुए रास्ते पर चलकर गुजारी होगी, तो अल्लाह ताला इसके बदले में आपको जन्नत जैसी जगह में पहुंचा देगा। और आपके नाम में अमल खराब रहे हों और आपने अल्लाह से गाफिल रहकर जिंदगी गुजारी होगी, तो अल्लाह ताला इसके बदले में जन्नत जैसी जगह में फेंक देंगे, जहन्नम जैसी जगह में फेंक देंगे। बेटा तूने बताया, बेटा तुम्हें जन्नत और जहन्नम की बात तो बता दी, मगर ये तो बताओ आखिर ये दोनों चीजें हैं क्या? बड़े मियाँ इसका सही इल्म तो वहाँ ही होगा। अलबत्ता कुरान और हदीस की तस्रीह के मुताबिक मैं इतना जानता हूँ कि जन्नत में जाने वाले लोगों के लिए बेपनाह सहूलियात होंगी, हर किस्म के फल उनको खाने के लिए मिलेंगे, इसके साथ अच्छा बर्ताव होगा, कोई भी परेशानी उनको लाहक नहीं होगी, वो लोग जन्नत में ऐश करेंगे और सबसे बड़ी चीज जो उनको मिलेगी वो अल्लाह की रजा होगी। और इसको आप भी समझ सकते हैं कि जिनसे अल्लाह राजी हो जाए उनका क्या मकाम होगा। इसके बरखिलाफ जहन्नम में डाले जाने वाले लोग तरह तरह के आजाब में मुब्तला होंगे, कहीं आग होगी जिसमें वो लोग जलेंगे, कहीं बिच्छू और सांप उन पर दौड़ेंगे और इन सब के अलावा नामालूम और क्या क्या आजाब उनको दिया जाएगा। खुलासा ये है कि बंदा जिस किस्म का गुनाह किया होगा अजाब उसको उसी एतबार से दिया जाएगा। बचा बेटे मुझको बचा, मैंने पूरी जिंदगी ना तो खुदा पे जाना और ना ही उसको राजी करने के लिए कभी कोई नेक काम किया। खुदा के वास्ते बताओ कि अब इनसे बचने की मेरी कोई सूरत है या नहीं? बड़े मियाँ आप देखिए कि अल्लाह का दरबार बड़ा वसी है, वो तो हर पुकारने वाले की आवाज सुनता है। इसकी रहमत की हल्की सी झलक ये है कि अगर कोई शख्स पूरी जिंदगी गुनाह करने के बावजूद बस मरते वक्त कलिमा पढ़ लेता है तो उसकी सारी खता माफ करके उसकी मगफिरत कर दी जाती है। और माशाअल्लाह आप तो मुसलमान है और अभी कुछ न कुछ आपकी जिंदगी बाकी लग रही है, तो मेरी राय ये है कि अब आप दुनियावी उलझनों को छोड़कर बस अल्लाह को राजी कराने में लग जाइए। खासकर आपसे जो नमाज में बताई हुई है उसकी तलाफी के लिए कोशिश कीजिए, क्योंकि कयामत के दिन किसी के मुतालिक पूछोगे। बेटे तुम तो बड़े अच्छे आदमी मालूम होते, मुझे लग रहा है कि तुम कोई फरिश्ता हो। आखिर तुम्हारा घर कहाँ है? अब्बा जी मैं कहीं और का नहीं, आप ही का शहर का आदमी हूँ। शायद आप निहाल अहमद को जानते होंगे, उन्हीं का लड़का हूँ। अच्छा उनके लड़के हैं, बड़ी खुशी
खुशी की बात है कि आप मेरे शहर के आदमी हैं और अच्छे घराने से ताल्लुक भी रखते हैं। अच्छा मुझे कुछ सिखा तो दो ताकि मैं भी अल्लाह को राजी कर लूँ। क्या मालूम अब अल्लाह मेरी सुनेगा भी या नहीं। बड़े मियाँ, मायूस होने की जरूरत नहीं, अल्लाह तो बहुत बड़ा है। जब आप उसके दरबार में दिल से हाजिर होंगे तो वह जरूर सुनेगा। वैसे भी अल्लाह की रहमत से किसी को मायूस नहीं होना चाहिए। आइए मैं आपको पहले सही कलिमा याद करा देता हूँ, उसके बाद जब भी आपका हुक्म हो मैं आपको नमाज सिखलाने आ जाया करूँगा। हो सकता है अल्लाह आपके वास्ते मेरी भी मग़फ़िरत फरमा दे, मगर उन सब के लिए जरूरी है कि आप सिद्क़ दिल से तौबा करें और अल्लाह से माफी मांगे और इस बात का अहद करें कि आज के बाद एक वक्त की भी नमाज नहीं छोड़ेंगे। बेटा क्या तुम सच कह रहे हो? क्या वाकई अल्लाह माफ कर फरमा देगा? हाँ अब्बा जी, अल्लाह की तो शान यही है। तो बेटा मैं तुम्हारे सामने ही तौबा करके आठ कर लेता हूँ ताकि तुम भी गवाह रहो। बड़ी अच्छी बात है, चलिए असर की नमाज पढ़ने चलते हैं। बेटा तुमने मेरी पूरी रहनुमाई की, अल्लाह तुमको इसका अच्छा बदला दे। अब्बा जी अब इजाजत दीजिए, लेकिन मेरे लिए दुआ जरूर कीजिएगा इंशाअल्लाह। अच्छा खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। I would say thank you for this beautiful program. Now there is a speech, and the title of the speech is Islamic culture and West culture. For that there is a student, so please clap it for her. Its name is Islamic culture versus the Western culture. Culture is defined as people's complete way of life. It consists of all the ideas, objects, and ways of doing things created by the group. Culture includes beliefs, customs, traditions, and languages. While there are numerous cultures and subcultures present in the world, there are two main opposing cultures. One is the culture of Islam, the complete way of life set forth in Quran and Sunnah. On the other hand, Western culture, both ways of life differ drastically. Islamic culture, it is that way of life in which Muhammad sallallahu alaihi wasallam established the Sahaba radiyallahu ta'ala anhum after having turned them away from the culture of Jahiliyyah, means ignorance. On the other hand, Western culture is fashioned by the host of people, capitalists, atheists, people who believe in same-gender marriage and other of a similar nature. Such people determine the decadent culture of the West. The cornerstone of Islamic culture is morality, means haya, and simplicity. Morality and simplicity are both qualities of Iman. Thus, a true Muslim society upholds the highest level of Iman and maintains simplicity in every aspect. Some of the salient features of this society are no pre-intermingling between non-mahram, means who are not forbidden to marry, males and females. The laws